करते हैं, थोड़ी देर और कर लेते हैं। ओके तो फाइनली तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अब तुम लोग बस मेरा क्लच देखो भाई। देखा? तो इसे भी फटाफट से अपने वर्ल्ड में ट्रांसफर करते हैं एंड बूम, अपना ज़ॉम्बी हॉर्स भी होता है ट्रैप। अब अगले 2 मॉब जिन्हें हम पकड़ के लाने वाले हैं उनके लिए हमें जाना पड़ेगा 1 ब्लॉक एट अ टाइम में। और इस अपडेट में हम कुछ सर्टेन ब्लॉक्स जैसे बैरल या फिर पंपकिन हेड को मॉब्स के ऊपर फेंक सकते थे, जिनसे हम इलीगल मॉब्स बना सकते थे। अब इनके लिए सबसे पहले मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। अब इस अपडेट में मेरे पास इन्वेंटरी तो थी नहीं, तो मैं उसे बना नहीं सकता। तो मेरे को सबसे पहले एक स्प्रूस विलेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्राफ्टिंग टेबल वहीं पे मिलेगी। ओके तो वो रहा स्प्रूस विलेज, और यहीं रहियो, भागियो मत कहीं, समझा? तो ये रही क्राफ्टिंग टेबल। और अगर मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर प्लैंक्स फेंकूंगा तो यस मैं बैरल्स बना सकता हूँ। और इलीगल विलेजर को बनाने के लिए मुझे बस ये करना है, और ये बैरल इसके अंदर घुस जाएगा, वहाँ अंदर नहीं, इसके सर के ऊपर। और सेम मेरे को ऐसे पंपकिन हेड इवोकर के ऊपर डालना है, जिसके लिए मेरे को सबसे पहले शीयर्स बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए मेरे को पहले आयरन चाहिए, उसके लिए मेरे को शिपरेक ढूंढना पड़ेगा। हाँ मतलब ज्यादा लंबा प्रोसेस है, तुम फास्ट फॉरवर्ड में देखो। तो बस मेरे को आयरन इसके ऊपर डालना है, और ये बन गई शीयर्स। तो इससे पंपकिन हेड बनाते हैं, और इसे मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ ताकि मैं ऐसे मेंशन ले जा सकूं। अब मैं विलेजर से मैप तो ट्रेड नहीं कर सकता, तो मेंशन को ढूंढने के लिए मैं सीड मैप का यूज करने वाला हूँ। और मेरी लोकेशन से 2 मेंशन पास हैं, 17,000 ब्लॉक्स दूर। देख मेरी बात सुन, तेरा भाई अब करेगा 2 नंबर का धंधा, ठीक है? और सबको चोको बांटेगा। अरे वो वाली चोको नहीं, लंबे वाली चोको। भाई कहाँ पहाड़ पे बस रखे हैं? अब बस यहाँ पे आराम से लैंड करते हैं, और वहाँ पर सामने इवोकर है। बस मुझे एक ही ट्राई में कद्दू उसके मुंह पे फेंक के मारना है। अगर ये इधर उधर हुआ तो वो मेरी रेल बना देंगे। तो चलो 3, 2, 1। नहीं मारना मत, मारना मत, मारना मत। ये ले, बच गए। अब यहाँ का काम पूरा होता है। अब बस मुझे एमसी सिलेक्टर के थ्रू इन्हें अपने वर्ल्ड में ट्रांसफर करना है। और भाई इस विलेजर का बैरल छोटा हो गया यार, तो मैंने इन दोनों का लेवल रखा है ताकि ये वोकर उसकी न मार ले। और भाई क्या सही लग रहे हैं यार ये दोनों। तो इसी तरह अपने दोनों इलीगल मॉब्स भी होते हैं ट्रैप। अब अपनी लिस्ट का अगला मॉब वो है जिसे माइनक्राफ्ट के सबसे रेयरेस्ट मॉब का टाइटल मिला हुआ है, एक फुल डायमंड आर्मर बेबी ज़ॉम्बी एक ब्राउन पांडा के ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई इसे भी पकड़ के लाएगा। अब इसे पकड़ने के लिए सबसे पहले मेरे को एक बेबी ज़ॉम्बी चाहिए, और अगर तुम्हें पता हो तो हम इसे डिस्पेंसर के थ्रू आर्मर पहना सकते हैं। ये देखो, अब बस मुझे इस बेबी ज़ॉम्बी को सबसे पहले अपने 1 ब्लॉक वाले वर्ल्ड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें एक ब्राउन पांडा चाहिए, तो चलो फटाफट से ढूंढते हैं। भाई मेरी किस्मत क्यों खराब है यार। वो ये ब्राउन पांडा है ना, पर तू ऊपर क्या कर रहा है बे? नीचे। अब अपने मुर्गे को पकड़ते हैं और इसे किसी खुली जगह पे लेके चलते हैं। और मैंने अपनी ज़ॉम्बी को भी ट्रांसफर कर लिया है, और वो रहा अपना ज़ॉम्बी। ये बेबी से बड़ा कैसे हो गया? मैंने तो बेबी पकड़ा था। खैर कोई बात नहीं, ज़ॉम्बी है ना, छोड़ो। अब बस मुझे इस ज़ॉम्बी को पकड़ना है और फिर अपने ब्राउन पांडा को उठाना है, जिससे ज़ॉम्बी इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसे भी अपने हॉल पे लेके चलते हैं और इसके लिए एक प्यारा सा केज बनाते हैं। और इसी तरह माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट मॉब भी होता है ट्रैप। तो हमने अब तक मेनली माइनक्राफ्ट के सारे इलीगल मॉब्स को कैप्चर कर लिया है, जिसमें रेयरेस्ट से लेकर वो भी हैं जो सर्वाइवल तक में स्पॉन नहीं होते। पर अब बचते हैं लास्ट के 3 केज, और इन 3 केजेस में हम ऐसे मॉब को पकड़ के लाने वाले हैं जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब हम माइनक्राफ्ट के तीनों बॉसेस को भी पकड़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली बारी आती है वार्डन की। अब उसे यहाँ तक लाने के लिए मैं एंशिएंट सिटी तक एक डायरेक्ट टनल डिग करने वाला हूँ, जिसमें वार्डन को भगा के लेके आऊंगा। तो हम एंशिएंट सिटी में तो आ गए हैं, लेकिन अभी मैं उसे लेने नहीं आया हूँ, उसके चेम्बर के लिए सामान लेने आया हूँ। तो एक बढ़िया सा उसके लिए केज बनाते हैं, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वर से ट्रैप बनाऊंगा, जिससे वो वार्डन को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा और वो मेरे को नहीं तोड़ेगा। अब अगर मैं वार्डन को इस आर्मर में लेके आऊंगा तो वो मेरी एंशिएंट सिटी में कब्र खोद देगा। तो मैं पूरा सेफ होके जाने वाला हूँ, और मैं पहन के जाऊंगा माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, जिसपे चारों प्रोटेक्शन लगी हुई है और ऐसे डेंजरस वेपन्स। और ये मैंने कैसे बनाया, इसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी है, तो देख लेना, पहले इसे देख लो। अब मेरे को थोड़े से टोटम भी चाहिए, ऑब्वियसली भाई वार्डन है वो। तो चलो फटाफट से उसे लेके आते हैं। और भाई उसे गुस्सा आ गया, अब सीधा भागो यहाँ से। ओके तो मेरा रेडस्टोन का ट्रैप काम कर रहा है। अब इसे फटाफट से नेम टैग देते हैं, एंड बूम, अपना पहला बॉस होता है ट्रैप। अब बारी आती है अपने दूसरे बॉस विदर की, जिसे स्पॉन करना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बंद नहीं कर सकता, वरना ये पूरे हॉल की अम्मा बैन कर देगा। तो इसे सेफली पकड़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा माइनक्राफ्ट के स्टार्टिंग वर्जन स्नैपशॉट 11W49A में। और इस वर्जन में हम विदर को पकड़ने नहीं वाले, अभी तक तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। उसे पकड़ने के लिए बस मुझे अपने कीबोर्ड में बी प्रेस करना है। हाँ बस बी, क्योंकि इस वर्जन में अगर हम अपने कीबोर्ड में बी को प्रेस करते थे तो हम सर्वाइवल में क्रिएटिव मेन्यू यूज कर सकते थे। और यहाँ से बस मेरे को थोड़ी सी बेड रॉक चाहिए। और हाँ मैं चीटिंग नहीं कर रहा, मेरी गलती नहीं है यार अगर इस वर्जन में ग्लिच था तो। और थोड़े से डायमंड भी ले ही लेते हैं। तो बस मेरे को यहाँ पर एक बेड रॉक का केज बनाना है, और इसके अंदर विदर को स्पॉन करते हैं। और अरे और भागो, बंद करो इसे फटाफट से। अब बस ये फटने वाला है, पर इस केज को कुछ नहीं होगा क्योंकि बेड रॉक है भाई ये। और इसी तरह अपना विदर भी होता है ट्रैप। भाई सबसे आसान मॉब था मेरे लिए। तो अब बारी आती है अपने सबसे मेन बॉस एंडर ड्रैगन की। तो सॉरी यार हम उसे पकड़ नहीं सकते, मेरे बस की नहीं है। हट, किसने कहा? तुम्हारा भाई पकड़ेगा उसे, तुम देखते जाओ बस। तो उसे पकड़ने के
लिए हमें एक लास्ट बार वापस से जाना पड़ेगा 1 ब्लॉक एट अ टाइम में। अब मुझे फिर से मुर्गा चाहिए। अरे इतने सारे अंडे, आराम से भैया रास्ता बड़ा हो जाएगा आपका। अब मुझे बस एक ग्रीन पोर्टल ढूंढना है। अरे ये तो यही है। प्लीज इस चेस्ट में ऑब्सीडियन हो। इसमें तो नहीं है यार, मेरे को दूसरा पोर्टल ढूंढना पड़ेगा। तो वो रहा एक और पोर्टल, और यस इस वाले में ऑब्सीडियन है। तो ये हो गया अपना पोर्टल ऑन। अब बस मेरे को यहाँ पर एक फोर्ट्रेस को ढूंढना है। अब फोर्ट्रेस इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ की चेस्ट को ओपन करते थे तो इनमें से एंड पोर्टल फ्रेम निकलते थे, ये देखो। तो बस मुझे 1 मिनट गिनने दो, 12 फ्रेम कलेक्ट करने हैं जिससे मैं एंड पोर्टल बना सकूं। तो फटाफट से करते हैं। तो ये गया अपना पहला, तो ये गया अपना, तो ये लगाया हमने मार, तो ये लगाया हमने अपना लास्ट फ्रेम, और ये हो गया अपना एंड पोर्टल स्टार्ट। साला जितना टाइम फ्रेम ढूंढने में नहीं लगा उतना तो इसे जोड़ने में लग गया मेरे को। अब बस मेरे को एक स्केलेटन चाहिए, और इसकी आंखें देखो तुम, दूरबीन लगा रखी है इसने। और ये रहा मेरा मुर्गा। अब स्केलेटन को मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसकी मदद से हम एंड क्रिस्टल को फोड़ने वाले हैं। और यहाँ के एंडरमैन को देखो तुम, हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ ब्लॉक है। अब सारे एंड क्रिस्टल तोड़ने के बाद बस मुझे एंडर ड्रैगन पे टैप करना है, और अरे हाँ, हम इसकी सवारी कर सकते हैं। और अगर मैं इसे वॉइड में लेके जाऊंगा तो मैं इसे ओवरवर्ल्ड में ट्रांसफर कर सकता हूँ। हाँ भाई, ये वर्जन कुछ ज्यादा ही अजीब था। अब इसे पकड़ने के लिए बस मुझे इसे एक बार 15W47C में लॉग इन करना है, और जहाँ पर भी ये एंडर ड्रैगन जमीन में बार बार जा रहा होगा वहाँ पर मेरे को एक बोट लगा देनी है जिससे उस पर ट्रैप हो जाएगा। और वो देखो फंस गया वहाँ पे। अब मेरे पास जो बेडरॉक बची है उससे मैं यहाँ पर एक पिलर बनाने वाला हूँ, और इसके ऊपर यहाँ पर एक बोट लगाऊंगा जिससे वो एंडर ड्रैगन इस वाली बोट पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहीं पे फंस जाएगा। अब इसे मैं अपने हॉल से थोड़ा सा दूर बनाऊंगा ताकि अगर कुछ कांड हो तो मेरे बाकी मॉब्स ना मर जाएं। ओके, तो मेरा आइडिया काम कर गया, वो वहाँ पे ट्रैप हो गया। अब बस इसके लिए एक बढ़िया सा एंड डायमेंशन की थीम में केज बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, और भाई ये छेद मेरे को कुछ अजीब सा ही लग रहा है। तो ये रहा एंडर ड्रैगन का केज, और ये देखो मैंने यहाँ पर उसका नाम लिखा है द निगा बॉस एंडर ड्रैगन। मुझे ऐसे मत देखो, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ यार। और यहाँ पर मैंने एंड पिलर्स भी बनाए हैं, और इसका केज बनाने में मेरे को पूरा दिन लगा है, लेकिन सही में अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह अपना थर्ड बॉस एंडर ड्रैगन भी होता है ट्रैप। और इस तरह हमने पकड़े माइनक्राफ्ट के सारे इलीगल मॉब्स, वो भी सबसे मेन बॉस एंडर ड्रैगन के साथ।